हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज एसआई का ये पार्ट 4 वाला वीडियो रहेगा और आज एसआई को हम पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। सो दोस्तों, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। माय डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल जो आपका आज का है वो इस प्रकार से है कि अंश किसी साहूकार से 4,000 रुपया 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष के लिए? 1/2 वर्ष के लिए। और समय समाप्ति पर वह साहूकार को 3500 रुपया देता है और साथ में एक बकरी देता है। तो बकरी की कीमत क्या है? दोस्तों, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि अंश ने किसी साहूकार से 4,000 रुपया उधार लिया। अब साहूकार से जो 4,000 रुपया उधार लेता है वो 15% की दर से 1/2 वर्ष के लिए उधार लेता है। जब अंश को यह पैसा उधार देने की बारी आती है तो अंश क्या करता है कि 3500 रुपया दे देता है और साथ में एक बकरी भी दे देता है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि जो बकरी दिया गया है उस बकरी की कीमत क्या होगी। तो इस प्रकार के सवालों को दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें हमें एसआई को निकालना है। जब हमारा एसआई निकल के आ जाएगा तो एसआई और ये जो मूलधन है इसको हम ऐड कर लेंगे और ये मिश्र धन हो जाएगा। जब उधार दिया गया जो धन होगा, जो 3500 रुपया और प्लस बकरी की कीमत है, हम इस 3500 को घटा देंगे उस मिश्र धन में और जो इसके अलावा बचेगा वही आपका बकरी की कीमत हो जाएगी। सो दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। जो दिया गया डेटा वो है क्या है? P बराबर 4,000, रेट R इक्वल टू 15%, टाइम T इक्वल टू 1 सही 1/2 वर्ष या 2 × 2 और 1 3/2 वर्ष। और उधार जो वापस की गई राशि है वो 3500 रुपया और प्लस एक बकरी है। ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर वापस, यहाँ पर वापस की गई राशि वो क्या है? 3500 रुपया और प्लस एक बकरी। ये सारा डेटा दिया गया है। अब सवाल में आपका फॉर्मूला क्या होता है? एसआई। सबसे पहले हमें यही निकालना है, एसआई PRT/100। अब एसआई को निकालने के लिए एसआई इक्वल टू पी की वैल्यू कितना है दोस्तों? 4,000। 4,000 गुणे आर की वैल्यू कितना दी गई है? 15%। 15 गुणे टी फॉर समय 3/2 3 और यहाँ पर 100 गुणे 2। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हल कर देना है। यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा। 15 चौके 60 600 600 का 3 में से जब गुणा होगा तो 1800 हो जाएगा। 1800/9 ये कट जाएगा, 900 बार जाएगा। उसके बाद एसआई निकल के क्या आ गया आपका? 900 रुपया। ये आपका एसआई हो जाएगा। अब मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है दोस्तों? मूलधन आपका 4,000 रुपया और ब्याज कितना है आपका 900 रुपया है। तो 4,000 प्लस 900 बराबर 4900 रुपया। ये आपका क्या निकल के आ गया? मिश्र धन। अब जो वापस की गई राशि है वो 3500 रुपया और प्लस एक बकरी है। तब बकरी की कीमत बराबर 4900 माइनस 3500 बराबर 0000 ही रहेगा। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 1400 रुपया। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही बकरी की कीमत भी हो जाएगी। आशा करता हूं आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा।
दोस्तों सवाल है, अनबी किसी साहूकार से 8,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेती है। समय समाप्ति पर साहूकार को जो लाभ प्राप्त होता है उस राशि से वह एक रेडियो और एक कैलकुलेटर खरीदती है। यदि रेडियो और कैलकुलेटर की कीमत में 3:2 का अनुपात है तो रेडियो की कीमत क्या होगी? यहां पर खरीदता है जो कि साहूकार है, तो यहां पर 3:2। कहने का तात्पर्य यह है कि अनबी जो है एक साहूकार से 8,000 रुपया उधार लेती है 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। जब अनबी जो है साहूकार को पैसा वापस करती है तो उसके बदले में कुछ साहूकार को ब्याज भी देती है। तो 8,000 तो ये मिलता है साहूकार को, और प्लस इसमें जो 5% 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर से जो ब्याज मिलता है वो भी उसको दिया जाता है। तो जो साहूकार को ब्याज मिलता है उस ब्याज से वो रेडियो और कैलकुलेटर खरीदता है। अब जो रेडियो और कैलकुलेटर खरीदता है उसका रेट 3:2 के अनुपात में है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि रेडियो की कीमत क्या होगी, रेडियो की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें एसआई को निकालना है, क्योंकि एसआई वाले जो ब्याज वाला पैसा उसी पैसे से साहूकार कैलकुलेटर और रेडियो को खरीदता है, जिसका रेशियो जो है 3:2 है, 3:2 है। तो सबसे पहले जो दिया गया डेटा है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे दिया गया डेटा में P क्या है 8,000, उसके बाद R कितना है 5%, T कितना है 4 ईयर्स। अब जो है रेशियो में 3:2 है। अब हमें क्या करना है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100। ये आपका एसआई हो जाता है। अब एसआई हम लोग निकाल लेते हैं। SI = PRT, P की वैल्यू कितनी है 8,000 गुणे R की वैल्यू कितनी है 5%, T की वैल्यू 4 ईयर्स 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 4 पंचे के 20, 2 अट्ठे के 16, मतलब कि 1,600 रुपया, 1,600 यहाँ पर एसआई निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर रेशियो में जो एसआई की वैल्यू दी गई है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो रेशियो में ब्याज कितना दिया गया है 3:2। 3:2 अगर हम इसको टोटल कर देंगे तो 5 आएगा। तो यहां पर 5 जो है इस 1,600 के बराबर है। तब 5 = 1,600 या 1,600/5। अब यहां पर हमें किसका मान पूछा जा रहा है, रेडियो की वैल्यू पूछी जा रही है, रेडियो की कीमत पूछी जा रही है। चूंकि यहां पर 3:2 है, यहां पर रेडियो और कैलकुलेटर, यहां पर रेशियो कैलकुलेटर क्या है 3:2 है। मतलब अगर रेशियो में रेडियो की कीमत 3 रुपया है तो कैलकुलेटर की कीमत कितना है 2 रुपया है। ये यहां पर कहने का तात्पर्य हुआ। अब यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियो की, तो गुणा किससे कर देनी है 3 से। अब आप इसको हल कर दीजिए। 5 का 1,600 को जब काटेंगे तो आप क्या निकलेगा, 5 तिहाई के 15, 5 दूनी की 10, ये आएगा। 3 0 के 0, 3 दूनी की 6, 3 त्रिका के 9, 960 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही रेडियो की कीमत हो जाएगी। रेडियो की कीमत, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, कोई धन किसी निश्चित दर से 6 सही 1/4 वर्ष में अपने का 13/8 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। दोस्तों इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर कहीं पर एसआई वाले सवाल में हो जाता है, अगर ये कहीं किसी डेटा के बाद आता है तो आप याद रखिएगा वो डेटा हमेशा एक मिश्र धन होगा। वो डेटा हमेशा क्या होगा दोस्तों, एक मिश्र धन होगा। तो यहाँ पर 13/8 हो जाता है, मतलब किसका,
अपने का किसका, मूलधन का, मूलधन का 13/8 हो जाता है। तो यहाँ पर हमसे रेट पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है। तो सवाल में रेट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो भी डेटा इसमें दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया हुआ डेटा क्या है दोस्तों, जैसे कोई धन, अब यहाँ पर मूलधन नहीं दिया गया है, तो माना मूलधन बराबर P है, मूलधन P है, तब अब अपने का मतलब इस मूलधन का 13/8 होना ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन, तब मिश्र धन बराबर P गुणे 13/8 या 13P/8, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 6 सही 1/4 मतलब 4 छंगे 24 और 1 25, 25/4 वर्ष, ये आपका टाइम दिया गया है। और एसआई की वैल्यू क्या होती है, एसआई का फॉर्मूला PRT/100, ये आपका फॉर्मूला होता है एसआई बराबर। अब हमसे एसआई सबसे पहले यहाँ पर मिश्र धन 13P/8 है, तो अगर हमें एसआई निकालना हो, ब्याज निकालना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एसआई होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो एसआई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन क्या है दोस्तों 13P/8, तो 13P/8 कर देते हैं, माइनस मूलधन कितना मान रखा है P, तो यहाँ पर P कर देते हैं, तो 8 से P में जब गुणा होगा तो 13P माइनस 8P, 8P/8, 13 में से 8 जाएगा तो 5P/8, ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, ब्याज निकल के आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100। अब यहाँ पर हल कर देते हैं, एसआई की वैल्यू कितना दी गई है, 5P/8 बराबर P की वैल्यू P ही है गुणे R की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमसे R ही पूछा गया है, तो R को हम R ही मान लेते हैं, और T की वैल्यू कितना है 25/4, तो 25 और यहाँ पर 100 गुणे यहाँ पर 4 कर देते हैं। अब इसको हल कर देते हैं, P से P कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूनी की 8, 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यहाँ पर 10 बराबर R, या R बराबर 10%, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो सवाल है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या दर के बराबर है, तो दर का प्रतिशत क्या होगा, अर्थात यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो दोस्तों किसी धनराशि, वो धनराशि क्या है, मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर P है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, मतलब मूलधन का 1/9 क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पर ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे 1/9 बराबर P/9, ये ब्याज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि ब्याज किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का, तो मूलधन P माना है, तो मूलधन P का 1/9 होगा, तो ब्याज हो जाएगा P/9, तथा वर्षों की संख्या दर के बराबर है, मतलब कि जो वर्षों की संख्या जो T है वो R के बराबर है, दर के बराबर है, तो दर की वैल्यू क्या होगी परसेंट में, यही चीज पूछा जा रहा है, क्योंकि T बराबर R है। तो अब आप जानते हैं SI बराबर PRT/100 होता है, तब हल कर देते हैं। SI की वैल्यू कितना है, P/9, P की वैल्यू P ही है, R, अब R की वैल्यू R ही है, और T बराबर मैंने यहाँ पर R माना है, तो R यहाँ पर भी रख देते हैं, बटे में 100 कर देते हैं, P से P कट जाएगा, 100 यहाँ पर P के स्थान पर जाएगा, तो 100/9 हो जाएगा, यहाँ पर R का R में गुणा होगा, R² हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 100/9 को हम 10/3
का होल स्क्वायर और यहाँ पर r का होल स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 10/3 बराबर r, या r बराबर 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। ये सवाल, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3 सही 1/3। सवाल है 500 का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से ब्याज में 2.5 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा। दोस्तों सवाल कुछ भी पूछे आपसे एसआई में, आप एसआई में सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर PRT/100। यही आपको हर जगह पे फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मूलधन कितना दिया गया है 500 रुपया, टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष, बट यहाँ ब्याज का सीधा सीधा वैल्यू ना दे करके ब्याज के अंतर का वैल्यू दिया गया है। बट आप इसको क्या मानेंगे, सिर्फ ब्याज मानेंगे। और आपसे पूछा भी क्या जा रहा है, उनकी ब्याज दरों में कितने का अंतर है, मतलब रेट का अंतर, डिफरेंस ऑफ रेट पूछा जा रहा है। बट आपको यहां पर डिफरेंस ऑफ रेट ना मान करके आपको सीधा सीधा यही समझना है कि हमसे रेट पूछा जा रहा है। बस यही आप समझ लीजिएगा, बाकी सारा कुछ आपके सामने है। जैसे पी आपका कितना दिया गया है 500 रुपया, टी कितना दिया गया है 2 इयर्स, एसआई कितना दिया गया है 2.5 रुपया, और आपसे पूछा क्या जा रहा है रेट। और फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100, ये आपका फॉर्मूला होता है। SI की वैल्यू कितना है 2.5 बराबर P की वैल्यू कितना है 500 गुणे R की वैल्यू पूछा जा रहा है और T की वैल्यू 2 और बट्टे में 100। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2.5 को आप बदल दीजिए 25/10, 25/10 कर दीजिए बराबर यहाँ पर यहाँ पर 5 गुणे R गुणे 2, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आप क्या करेंगे 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, इसको आप जब तोड़ेंगे तो 25/10 बराबर 10 गुणे R। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे R बराबर 25/100, 25/100, 25 चौका 100, 1/4, या इसको आप 0.25 ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट में आ जाएगा। चाहे आप ये वाला आंसर समझ लीजिए, चाहे ये वाला आप आंसर समझ लीजिए, तो R बराबर 0.25%, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर 10:3, ये क्या है आपका मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, रेट कितना दिया गया है 10%, और उसके बाद हम मान लेते हैं जो यहाँ पर 10:3 है मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो जो है, इसमें हम मान लेते हैं मूलधन आपका 10x है और ब्याज जो है आपका 3x है। माना मूलधन 10x व ब्याज 3x है, और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों वर्ष, टाइम पूछा गया है। अब क्या करना है, तब SI = PRT/100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे आप सवाल को हल कर दीजिए। SI की वैल्यू कितना है 3x, तो 3x = P की वैल्यू कितना है 10x गुणे R की वैल्यू 10% एंड मल्टीप्लाई T की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है
बटे में 100। अब इसको आप हल कर दीजिए, x से x कट जाएगा, 10 दहम्मा 100 और 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर t बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो t बराबर 3 वर्ष। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यहाँ पर किस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये जो 2/5 है ये ब्याज की बात हो रही है, और किस धन का मतलब कि ब्याज जो मूलधन है उस मूलधन का 2/5 आपका ब्याज होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना मूलधन P है। मूलधन आपका क्या है दोस्तों, मूलधन बराबर P है। अब इस P का अर्थात मूलधन का 2/5 आपका ब्याज होगा, तब ब्याज बराबर P गुणे 2/5 बराबर 2P/5, ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, रेट आपसे पूछा गया है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, रेट आपसे पूछा गया है। अब यहां पर टाइम कितना दिया गया, टी बराबर 10 ईयर्स। अब फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब P की वैल्यू कितना है दोस्तों, P की वैल्यू P है, P यहाँ पर SI बराबर P गुणे R की वैल्यू कितना है R की वैल्यू ही पूछा जा रहा है, R और गुणे 10, T की वैल्यू 10 ईयर्स बटे में 100। अब यहाँ SI की वैल्यू कितना है दोस्तों, SI ब्याज की वैल्यू कितना है 2P/5, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 2P/5 इक्वल टू P गुणे R गुणे 10/100, ये हो सकता है। अब इस P से इस P को काट दीजिए, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 4 बराबर R या R बराबर 4%, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा, मतलब कि कितना होगा। यहाँ पर छमाही की बात हो रही है, और जो छमाही में रेट है वो 8% है, मतलब एक छमाही में 8% है, और एक छमाही बराबर क्या होता है 6 महीना। आप चाहे 6 महीना कह सकते हैं, चाहे एक छमाही कह सकते हैं। तो यहाँ पर मूलधन क्या है दोस्तों, मूलधन आपका P बराबर 500 रुपया है, और यहाँ पर एक छमाही है, 6 महीना बराबर एक छमाही, और एक छमाही पर रेट कितना लग रहा है, 8%। हमसे पूछा क्या जा रहा है, दर से ब्याज होगा, मतलब कि SI पूछा जा रहा है। तब यहाँ पर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, SI बराबर P की वैल्यू 500 रुपया गुणे R की वैल्यू 8%, T की वैल्यू एक छमाही, मतलब यहाँ पर 1 होगा, और बटे में 100। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। SI बराबर 8 पंचे 40, 40 का 1 में जब गुणा होगा तो 40 ही आएगा, तो यहाँ पर 40 रुपया, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। SI बराबर 40 रुपया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, एक आदमी ने 800 रुपया 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा वह धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगे उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाले को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं।
तो अगर एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज हो या एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो तो दोनों इक्वल होता है। बट अगर अगले वर्ष की बात की जाए, अगर एक एक वर्ष का साधारण ब्याज की बात की जाए तो दोनों का बराबर होता है। बट अगले वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की बात की जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि फिर अगर एक वर्ष का मान लो 10 रुपया है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बदल जाएगा तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो कैसे हल होगा इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहले सवाल का मतलब समझते हैं। कोई धन है और धन कितना है 800 रुपया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया और वही धन दूसरे व्यक्ति को जब वापस आया, वही धन दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। एक को साधारण ब्याज की रूप में दे दिया, एक को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दे दिया। अब 2 वर्ष के लिए दिया गया, उसके बाद जो प्राप्त धन मिला, एसआई और सीआई जो एक्स्ट्रा धन मिला, उस एक्स्ट्रा धन में अंतर क्या है यही चीज़ हमें पता करना। मतलब जो साधारण ब्याज मिला 800 पे वो और जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो, उन दोनों ब्याजों में अंतर क्या है यही चीज़ हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो दिया गया है वो क्या है। तो P बराबर आप जानते हैं 800 रुपया है। उसके बाद फिर R क्या है 10% है। टाइम क्या है 2 ईयर्स है। अब सबसे पहले आप जानते हैं PRT, SI बराबर PRT बटे 100। सबसे पहले हम SI निकाल लेते हैं। तो SI निकालेंगे तो SI बराबर P की वैल्यू 800, R की वैल्यू 10% एंड T की वैल्यू 2 ईयर्स बटे में 100। 10 10 10 10 2 दहम में 20 का 8 से जब होगा गुणा तो SI बराबर 160 आएगा, मतलब 160 आएगा। ये एक आंसर हो गया। मतलब अभी हम इसको आंसर नहीं कह सकते हैं। ये आपका 800 पे 10%, 2 वर्ष का 8% वार्षिक दर से ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। अब हम लोग निकालते हैं क्या, अब हम लोग निकालते हैं SI के बाद CI को। अब हम लोग ये SI हो गया, अब CI को हमें निकालना है। CI निकालना है। CI को कैसे आप निकालोगे, अब आप समझने की कोशिश करें। 10% वार्षिक दर से, मतलब कि अगर 10% का मतलब ये हुआ कि 10 बटे 100, मतलब अगर आपको 100 रुपया दिया जा रहा है उधार तो 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज मिलेगा। 10 रुपये ब्याज मिलेगा 100 रुपये पे। तो जब 100 रुपया और 10 रुपया दोनों मिल जाएगा तो वो मिश्र धन हो जाएगा। मतलब 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज मिल रहा है तो जब वापस किया जाएगा धन को तो 110 दिया जाएगा। मतलब 110 इसलिए क्योंकि 10 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो क्या हो जाता है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाए और मिला करके दिया जाता है उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो अगर 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज मिल रहा है तो अगर इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/10, मतलब 10 रुपये पर 1 रुपया मिल रहा है। 10 रुपये पे 1 रुपया मिल रहा है, 100 रुपये पे 10 रुपया मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा 10, ये जो है ये P मान लेते हैं, P बराबर 10 और अकाउंट मतलब मिश्र धन, अकाउंट बराबर 11। मतलब कहने का ये हुआ कि 10 पे 1 मिला तो 10 और 1 11, दोनों मिला के जब देंगे तो वही अकाउंट होगा, वही मिश्र धन होगा। तो अगर मूलधन 10 रुपया है तो अकाउंट कितना होगा 11 रुपया होगा। और उसके बाद कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अगर जब इसको हम गुणा करेंगे 10 दहम्मा 100 तो ये 100 आएगा। 11 ग्राम में 121, ये आपका मूलधन होता है। 100 आपका मूलधन है मान लीजिए, और अकाउंट कितना होगा 121 रुपया। मतलब अब अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए
क्योंकि अंतर ही मूलधन और ब्याज का अंतर ही आपका मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही आपका ब्याज होता है। तो 100 रुपया और 121 रुपया का जब अंतर निकलेगा तो 21 रुपये का अंतर आ रहा है। यही 21 रुपया क्या है, यही 21 रुपया दोस्तों ब्याज है, यही 21 रुपया क्या है, CI है, ब्याज है। अब जब 21 रुपया यहाँ पर CI है, रियलिटी में मूलधन कितना है दोस्तों, 800 रुपया है। रियल में मूलधन कितना है, 800 रुपया है। तो ज़रा आप बताइए ये 100 रुपया रेशियो में आपका मूलधन है और रियल में 800 है, तो ज़रा बताइए एक दूसरे के बराबर हुए कि नहीं। तो जब अगर ये बराबर होंगे तो 800/100, ये ज़रा बताइए, ऐसे हम कर सकते हैं इसको, 100 को इसके नीचे कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, CI। अब ये हमें क्या निकालना, CI। अब यहाँ पर रेशियो में जो हम निकाले हैं CI वो कितना है, 21 रुपया। अब हमें वास्तविक जो है CI निकालना है, तो यहाँ पर 21 से हम गुणा कर देंगे, 21 से हम गुणा, क्योंकि यही हमें निकालना है। 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी की 16, 168 रुपया। ये आपका क्या निकल के आ गया, CI। ये आपका क्या निकल के आ गया, CI निकल के आ गया। दोस्तों यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 168 आपका CI निकल के आ गया। तो यहाँ पर SI मतलब साधारण ब्याज 160 निकला और चक्रवृद्धि ब्याज 168 निकला। अब प्राप्त धनों का अंतर पूछ रहा है, तो आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, अंतर बराबर 168 माइनस 160 बराबर 8 रुपया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 व 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन क्या है। दोस्तों इस प्रकार का अगर सवाल आपको कॉन्सेप्ट से करना हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक वैल्यू 500 है, एक वैल्यू 900 है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है ये आखिर में है क्या। मैंने बताया कि हो जाता है अगर कहीं पर SI में सवाल में पूछा जाए, कहा जाए और उससे पहले कोई डेटा हो, तो आप याद रखिएगा वो आपका डेटा जो होता है वो एक मिश्र धन होता है। तो यहाँ पर मिश्र धन 500 भी है, मिश्र धन 900 भी है। 2 डेटा मिश्र धन का दिया गया है और 2 डेटा आपका जो है टाइम का दिया गया है, और कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे, आप जानते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर P है, माना मूलधन बराबर P है। अब मूलधन P है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब अगर हमें ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज कर देंगे, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यही चीज़ हमें करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप समझने की कोशिश करें। 2 वर्ष में 500, 4 वर्ष में 900 हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक अलग तरीके से निकालेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। अब अगर ये ब्याज निकालना हो तो यहाँ पर 500 आपका क्या है, मिश्र धन है, और माइनस ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, मूलधन क्या माना है, P, तो यहाँ पर P कर देंगे। और बटा यहाँ पर रेशियो में हमें करना है 900 माइनस P बराबर, अब 500 माइनस P ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, और 900 माइनस P ये किसके लिए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। बस आप इस सवाल को हल कर दीजिए, यही आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर के जरिए से जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। 4 पंचे 20 मतलब कि 2000, 4 से P में 4P, 2 9 18, 1800, 2 से P में 2P। यहाँ पर अब 2000 1800 है, 2000 माइनस 1800, 4P को उधर जब आप करोगे तो 2P प्लस 4P, 2000 में 1800 घटेगा तो 200 बचेगा, 4P में 2P घटाएंगे तो फिर 2P बचेगा, 2P बराबर 200 या P बराबर 200
200/2, 2 एकम 2 बराबर 100 या P बराबर 100 रुपया। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। 1/2 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि क्या होगी? मतलब कि 1 रुपये पर 10 पैसा छमाही साधारण ब्याज लग रहा है। 1 रुपये पर 10 पैसा तो 200 रुपया जमा हो रहा है। 1/2 वर्ष बाद उसे कितना वापस धनराशि मिलेगा, यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर P कितना दिया गया है? 200। P कितना दिया गया है? 200 रुपया। और यहाँ पर छमाही की बात हो रही है। समय कितना दिया गया? T बराबर 1/1/2 या अब यहाँ पर छमाही की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 वर्ष 1/2 मतलब आधा वर्ष। 1 वर्ष में 2 छमाही, 1/2 में आधा मतलब 1 छमाही, तो टोटल 3 छमाही। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चर्चा छमाही की हो रही है। अब यहाँ पर 10 पैसा 1 रुपये पर, 1 रुपये पर 10 पैसा तो 200 रुपये पर कितना होगा? 200 रुपये पर कितना होगा? 200 रुपये पर 200 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दाम 20 रुपया। 20 रुपया मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि एक छमाही पर 200 रुपये में 20 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये ब्याज है। एक छमाही पर 20 रुपया, 200 रुपये पर एक छमाही पर 20 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो टोटल 200 है और कितने छमाही हैं? 3 छमाही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 गुणे 20 कर देंगे तो 20 तिहाई की 60 रुपया। मतलब अगर 3 छमाही की बात की जाए या 1/2 वर्ष की बात की जाए, 200 रुपये पर 60 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जो 60 रुपया मिलेगा वो आपका ब्याज हो जाएगा। और कुल धनराशि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? 200 + 60 मतलब मूलधन और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ब्याज। दोनों मिल जाएगा तो फिर क्या मिल के आएगा? 260। ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस सवाल का यही आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और यहीं पर हम लोग जो है एसआई को विराम देते हैं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे एसआई से संबंधित उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक अनुभव है, अब आपका यहाँ इस चैप्टर से एक्स्ट्रा अब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने सवाल थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे सवालों को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।